और बिलिंग सॉफ्टवेयर तो आप बना लिए थे, जैसे कि ये देखिए ये आपका बिलिंग सॉफ्टवेयर था, यहाँ पे एक्सेल में बनाया था आपने EXEL। तो आपका बिलिंग सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पे क्लिक करते हैं, बिलिंग सॉफ्टवेयर ओपन होगा अभी। सबसे पहले तो ये एक्सेल ओपन हो रहा है, एक्सेल के अंदर ही आपने बिलिंग सॉफ्टवेयर बनाया था। हाँ, तो ये जैसे ही ओपन होगा तो आपको दिखेगा कि आपने क्या बनाया, कैसे बनाया। तो ये था, शायद यही था ना। तो ये आपका बिलिंग सॉफ्टवेयर था, ठीक है। तो ये तो आपने सीख लिया बनाना, ठीक है, अच्छा बनाया, सही बनाया, ठीक है ना। तो यहाँ पे सारा डिटेल भी आ जाएगा, और नीचे कुछ थोड़ा बहुत बाकी रह गया था, तो हल्का फुल्का काम तो बाद में भी किया जा सकता है। यहाँ पे आप इमेज इंसर्ट करा सकते थे, जो भी इमेज होता है ना। बात ये थी कि यहाँ पर हम एक नई फाइल लेने वाले हैं, ये नई फाइल ब्लैंक वर्कबुक ले लेंगे, और यहाँ पर जो है हमको सपोज कीजिए कुछ भी डेटा हो सकता है, ये डेटा कोई भी डेटा हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि यही डेटा होगा या वही डेटा होगा। तो कोई भी डेटा हमारे पास है, जैसे मान लीजिए नेम है, मैंने ऐसे नेम लिख दिया, ठीक है, ये नेम लिखा, और यहाँ पे नेम में जो भी यहाँ पे नेम है वो दे दिया, जैसे सूरज, श्याम, राम, कुछ भी दे दिया ऐसे, ठीक है, विशाल, कुछ भी ऐसे लिख देते हैं, ये सचिन हो गया, ये मोनू हो गया, सोनू हो गया, विशाल हो गया, कुछ भी। तो अब यहाँ पे जैसे आते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होगा, इनके मार्क्स आएंगे। तो ये मार्क्स हो गया, जैसे मान लो कि हिंदी है, तो हिंदी में भी मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है, इंग्लिश में भी मार्क्स मिलेंगे, तो यहाँ पे इंग्लिश आ जाएगा, मैथ्स में भी मिलेंगे तो ये मैथ्स आ जाएगा, साइंस में भी मिलेंगे तो ये साइंस आ जाएगा, SST में भी मिलेगा तो ये SST आ जाएगा, और कंप्यूटर में भी मिलेगा तो ये कंप्यूटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो हो गई हमारे पास, ठीक है, 5 सब्जेक्ट हो गए। यहाँ पे क्या करते हैं ना, यहाँ पे टोटल कैलकुलेट करेंगे, और इसी का हम एक चार्ट बना के देखेंगे, ये टोटल हो जाएगा। और यहाँ पर हमको पूरा डेटा चाहिए, तो डेटा क्रिएट कराने के लिए हम वही रैंड बिटवीन फंक्शन लगा लेंगे, रैंड बिटवीन हो गया ये, और यहाँ पे जाके छोटा नंबर, सबसे बड़ा नंबर, और ब्रैकेट को क्लोज करके कंट्रोल एंटर हिट कर देंगे, तो ये आ गया सारा नंबर एक ही बार में। इसको फ्रीज कर लेंगे ताकि ये बार बार चेंज ना हो, ठीक है। बाकी टोटल तो बहुत आसान है, इज इक्वल टू सम, हाँ, ये सम किया हमने, और यहाँ से जाएंगे, और ये इस तरीके से सेलेक्ट किया हमने, और इसको बंद कर लिया और एंटर कर लिया, तो ये आ गया। अभी यहाँ पे, हाँ, नीचे इसको यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा पूरा। अभी क्या करना है, इसको कंट्रोल ए करके सेलेक्ट करना है, Alt H B A करेंगे तो ये बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। तो अभी आपके पास ये डेटा हो चुका है, ठीक है। अब इसी में कहीं पर भी क्लिक कीजिए, कंट्रोल ए करिए, चार्ट क्रिएट करना है तो यहाँ से इंसर्ट पे जाएंगे, और यहाँ पर आपको बहुत सारे चार्ट मिलेंगे, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि हम 2D चार्ट बनाना चाहते हैं, 3D चार्ट बनाना चाहते हैं, 2D बनाएंगे ऐसा आएगा, 3D बनाएंगे थोड़ा सा लुक बेहतर हो जाएगा, और ठीक है, इस प्रकार से 3 डायमेंशनल हो जाएगा। ये देखिए ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, बेटर लुक प्रोवाइड करेगा, ये देख रहे हैं, ये बेटर लुक प्रोवाइड करेगा आपको। तो ये आपका 3 डायमेंशनल है, ठीक है। तो अभी इसमें देखिए इस चार्ट को देख करके आपको ये एहसास हो जाएगा कि अब देखिए ये आपका चार्ट टाइटल है, क्या है, चार्ट टाइटल। चार्ट टाइटल का मतलब है कि चार्ट का टाइटल क्या है, टाइटल क्या है, हाँ, ये तो चार्ट टाइटल है ना। तो चार्ट टाइटल में ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं मार्कशीट। ये हमने क्या डिजाइन किया था, बच्चों का मार्कशीट डिजाइन किया था, तो यहाँ पे मार्कशीट दे दिया। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं, ये जो दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं हम लीजेंड। क्या बोलते हैं, लीजेंड बोलते हैं। अब देखिए इसमें मार्क्स सबसे ज्यादा कंप्यूटर में आए हैं, ठीक है। और अब देखिए सबका किसका ज्यादा आया, लीजेंड का मतलब किसका ज्यादा आया, ठीक है। अब जैसे ये देखिए सूरज का जो है किसमें ज्यादा आया है, कंप्यूटर में ज्यादा आया है। नहीं देखिए ये साइंस में ज्यादा आया है, ठीक है। देखिए ये डार्क ज्यादा है, ये ब्लू कलर ज्यादा इसमें है, इट मींस कि इसमें ज्यादा आया है। फिर राम का किसमें ज्यादा आया है, कंप्यूटर में ज्यादा आया है, क्योंकि ये देखिए ये ऑरेंज वाला राम का है, और सबसे ज्यादा मार्क्स किसमें है, कंप्यूटर में है, ठीक है। इसी तरीके से टोटल देखा जाए ओवरऑल तो सबसे ज्यादा मार्क्स जो है कंप्यूटर में मिले हैं, क्योंकि ये ऑरेंज वाला जो हिस्सा है ना, ये ज्यादा क्या है, ऑरेंज है, बड़ा है, सबसे बड़ा है इसमें। तो इसीलिए हमको ये पता चलता है, इसी को लीजेंड बोलते हैं। ये जो नीचे दिख रहा है ना, ये लीजेंड कहलाता है। मोनू का देखिए, मोनू का सबसे ज्यादा किसमें है, तो ये, हाँ, तो ये देखिए ये मोनू का हो जाएगा, तो ये लीजेंड कहलाएगा, है ना, समझ रहे बात को। तो ये लीजेंड है। अच्छा, चार्ट टाइटल क्या है, ये आपका चार्ट टाइटल है, ठीक है ना। सारी चीजें समझ में आ रही है ना, इसी को चार्ट बोलते हैं। और देखिए
अगर आप फिल्टर लगाना चाहते हैं तो फिल्टर लगाने का सबसे अच्छा स्टाइल है Alt D F F, ये ऑटोमेटिक फिल्टर लग जाता है। फिल्टर लगाने से क्या फायदा, यहाँ पे गए, दो को हटा दिया, बाकी को यहाँ से ओके कर दिया, तो ये फिल्टर हो गया ना। अब यहाँ पर इसको मैंने छोटा कर दिया ताकि हमको वो पूरा दिखे, ठीक है, तो ये फिल्टर हो गया। अब दो ही का दिख रहा है, अगर आप चाहते हैं सबका दिखे तो यहाँ पे जाइए वापस फिल्टर पे और यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर दीजिए और यहाँ पे ओके कर दीजिए, तो ये सबका दिखने लगेगा, ठीक है। तो ये कहलाता है फिल्टर करना, ठीक है। और ये आपका चार्ट प्रिपेयर हो गया आसानी से, इसी को कहते हैं चार्ट। और ये कौन सा चार्ट है, कॉलम चार्ट। अच्छा, चार्ट को बदलना होगा तो क्या करेंगे, वापस इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे गए, ये हमारा इंसर्ट है, चार्ट को सेलेक्ट रखना होगा, ये ध्यान रखना होगा कि चार्ट सेलेक्टेड रहे, ठीक है। और चार्ट को सेलेक्ट करके तब इंसर्ट पे जाना है। अब जैसे मान लीजिए इसी को पाई चार्ट में कन्वर्ट करना है, 3D पाई चार्ट, तो ये पाई चार्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अगर आप इसको डेफिनेट चार्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेट चार्ट बन गया, ठीक है। अगर आप इसको किसी और चार्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, देखिए अलग अलग प्रकार के चार्ट हैं, हिस्टोग्राम चार्ट एक आ गया, तो ये इस प्रकार से तो अलग अलग करके ये दिखाता है, ठीक है। इसी तरीके से और भी चार्ट्स हैं, ठीक है। तो जिसमें भी आप लेके जाना चाहें उसमें लेके जा सकते हैं, बहुत इजी है, आसान है, ठीक है। हाँ, ये 3D एरिया चार्ट है। तो देखिए ये एरिया चार्ट, अब ज्यादा हिस्सा, ज्यादा एरिया कौन सा वाला है, नारंगी वाला है। इट मींस कि सबसे ज्यादा नंबर किसमें मिले हैं, नारंगी वाले में, यानी कंप्यूटर में मिले हैं, ठीक है। तो इससे यही पता चलेगा और यही आपका चार्ट है। समझ में आ गया ना, ये पूरा का पूरा चार्ट एक्सप्लेन कर दिया, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। सर इसमें एक बॉय जैसे एक मान लीजिए सचिन क्यों नहीं बता सकता है, हाँ। देखो इसके लिए क्या करिए ना, ये जो है ना, ये जो फिल्टर लगाया है इसको हटाना है, तो कैसे हटाएंगे, तो फिल्टर लगा, इसको हटाने के लिए फिर वापस Alt D F F करिएगा, तो ये दोबारा से करिएगा तो हट जाएगा। और अब इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ये सेलेक्ट कर लिया, यहां पर आपको दिखेगा पाइवोट टेबल, यहां जाइएगा और ये ना पहला ऑप्शन फ्रॉम टेबल ऑब्लिक रेंज, इस पे क्लिक कीजिएगा, तो ये ऐसे आएगा। सेम शीट पे क्रिएट कराना है या दूसरे शीट पे, तो अब न्यू वर्कशीट करते हैं और न्यू वर्कशीट पे क्लिक कर दिया। अब देखिए यहां पर आते हैं ना, तो यहां पे नेम हमको चाहिए ही चाहिए, हिंदी का मार्क्स चाहिए, इंग्लिश का चाहिए, मैथ्स का चाहिए, साइंस का चाहिए, सब चाहिए हमको, जो भी चाहिए उस पे टिक कर लीजिए आप, ठीक है ना, सब चाहिए हमको। अब यहां से ना हमको क्या करना है, नेम लेके आना है, तो ये नेम को ऐसे ड्रैग करिएगा, फिल्टर में लाके रखिएगा, नेम आ गया, ठीक है। अब नेम यहां पे आपको दिख रहा होगा ये, तो यहां पे जाइएगा, अब राम पे टिक कीजिए और ओके कर दीजिए। देखिए यहां केवल राम का ही सब टोटल आ रहा है, सारा चीज राम का आ रहा है, देख रहे हैं, है ना। एक काम और करते हैं, यहाँ पे ना कॉलम दिया गया है, तो कॉलम में हम ना टोटल को उठा के रख देते हैं, यहाँ पे ये टोटल को रख दिया, ठीक है। अब फायदा क्या है इसका, कि यहाँ पर टोटल भी दिखाएगा, देख रहे हैं, हाँ, देखिए सबका टोटल दिखा रहा है, ठीक है। तो ये फायदा है। और यहाँ पे अगर आप फिल्टर कर देते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें फिल्टर भी हो जाएंगी। अब जैसे अब सचिन का दिखा रहा है सब कुछ, ठीक है, टोटल तो 224 ही आया हुआ है, लेकिन हिंदी में कितना है, 52 है, इंग्लिश में कितना है, तो इस प्रकार से ये दिखा रहा है, ठीक है। और अगर इसी को रो में कन्वर्ट कर दे, इसको उठा के यहां लाके रख दे, तो ये रो में आ जाएगा। अब रो में जब आ जाएगा तो टोटल 224 दिख रहा है, हिंदी में कितना है, इंग्लिश में कितना है, मैथ में कितना है, सबका टोटल दिखा रहा है, ठीक है। और टोटल का भी टोटल दिखा रहा है, ठीक है, समझ रहे बात को। तो ये इस तरीके से हो जाता है। और एक लोगों का देखना है, अब इसको जो एक लोगों का देख लिए, हाँ। अब इसको चार्ट में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, इसको भी सिंगल लोगों का तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। यहाँ पे गए, कंट्रोल ए किया और यहां से गए इंसर्ट पे गए, तो देखिए ये चार्ट, अब यहाँ पे आप जाइए, अब यहाँ पे हिस्टोग्राम है, तमाम चीजें हैं, तो कोई भी, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, ये 3D चार्ट ले लेते हैं। अब ये बार चार्ट क्रिएट हुआ है, ठीक है, पाई चार्ट नहीं क्रिएट हुआ, और कोई चार्ट नहीं क्रिएट हुआ, बार चार्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं, ये वाला चार्ट रहेगा कॉलम चार्ट। तो देखिए कॉलम चार्ट में हर एक का अलग अलग हिस्सा दिख रहा है, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग हिस्सा। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम क्या, इसको बोलेंगे हम लीजेंड, क्या बोलेंगे, लीजेंड बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये लीजेंड है आपका। और यहां से ना नेम दिया गया, तो नेम पे जाएंगे ना, तो जिसका देखना होगा, अब जैसे मोनू का देखना है तो मोनू पे टिक करिएगा। अब सेलेक्ट मल्टीपल आइटम, तो ये मोनू पे जाके टिक किया और ओके कर दिया, तो अब ये मोनू का आने लगा, ठीक है। टोटल यहाँ पे देखिए टोटल दिया गया, तो टोटल भी दिखा रहा है, यहाँ पे सारा कुछ दिखाएगा, ठीक है। तो एक का भी निकालना हो तो एक का निकाल सकते हैं। अच्छा यहां से चेंज करेंगे, ये देखिएगा, यहाँ पे मोनू का नहीं देखना, राम का देखना, तो ये राम पे गए, ओके कर दिया, तो सारी चीजें राम की आने लगी, ठीक है ना। मोनू का तो आ रहा था, राम की सारी चीजें नीचे आने लगी, ठीक है। फिर यहां से अगर चेंज करेंगे सचिन का, तो ये देखिए ओके किया,
तो सचिन का आने लगा, ठीक है, राम का आने लगेगा, जिसका मतलब लगाएंगे इसमें उसी का आएगा। सचिन का करेंगे तो सचिन का आने लगेगा। ओके, ये देखिए, तो सचिन का आने लगा, देख रहे हैं? ये तरीका है। तो ये पाइवोट टेबल है और पाइवोट चार्ट है, ठीक है ना? अच्छा, पाइवोट चार्ट कैसे बनेगा? तो यहीं पे जाएंगे ना, तो देखिए ये यहाँ पे पाइवोट टेबल है और यहीं पे आपको पाइवोट चार्ट भी मिलता है। तो इसको मैं डिलीट करता हूं और इसके लिए हम पाइवोट चार्ट भी डिजाइन कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। आपकी इच्छा, आप डिजाइन करना चाहें कर सकते हैं, नहीं डिजाइन करना चाहें छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे पहले फिलहाल इन दोनों को हटा देता हूं और यहाँ से कैंसिल, यहाँ पे जाके अब इसको डिलीट कर दिया हमने, ठीक है। अब डिलीट कर दिया, ये हमने डिलीट कर दिया। अब क्या करेंगे, अब ये जो दिया है ना हमने, अब इस पे सब पे टिक करेंगे, सब पे टिक कर दिया, ओके कर दिया, तो ये सबका आ गया, ठीक है, सबका आ गया। अब क्या करते हैं ना, इसी का एक चार्ट क्रिएट करते हैं। चार्ट कैसे क्रिएट करेंगे, इस पे जाके कंट्रोल ए करेंगे, ये सेलेक्ट हो जाएगा, इंसर्ट, ये हमारा पाइवोट टेबल बना हुआ है। चार्ट को क्रिएट करने के लिए अब रिकमेंडेड चार्ट है यहाँ पे, तो जो भी चार्ट यहाँ पे चाहिए, आप जो भी चाहिए वो यहाँ से ले सकते हैं। पाई चार्ट चाहिए, पाई ले लीजिए, ठीक है। ये देखिए, ये पाई चार्ट डिजाइन हो जाएगा आपका, ठीक है। अब ये हिंदी का है, देखिए, हाँ, ऑल सब्जेक्ट का भी हो जाएगा आप चाहेंगे तो, ठीक है ना, ऑल सब्जेक्ट का भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथ सब दिया हुआ है ना वैल्यू, तो यहाँ पे सबका आ जाएगा, ठीक है। हमारे बात को, ठीक है।